आज इस लेक्चर में हम सूक्ष्मदर्शी के बारे में देखेंगे। लास्ट 2 लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं कि सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होती है, आवर्धक लेंस, और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का डेरिवेशन हमने किया था। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये फाइंड आउट किया था कि जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की विभिन्न स्थितियों पर वस्तु रखी हो तो उस कंडीशन में उसकी जो आवर्धन क्षमता आती है, उस आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ कि जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जब प्रतिबिंब कहां पर रखा हो, न्यूनतम दृष्टि की दूरी पर हो, जब प्रतिबिंब d दूरी पर बने तो उस कंडीशन में आवर्धन क्षमता होती है वो m = -v0 अपॉन में u0 इनटू में 1 d/fe ये होती है। और सेकंड, जब प्रतिबिंब कहां पर बने, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, इनफाइनाइट पर, अनंत पर बने तो उस कंडीशन में आवर्धन क्षमता m = -v0 अपॉन u0 इनटू में d/fe ये होती है। तो ये आवर्धन क्षमता हमने दोनों ही फाइंड आउट की थी, दोनों ही कंडीशन के लिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए, ठीक है। अब इससे आगे के बारे में हम देखेंगे थोड़ा सा कि इस पर किस तरह से हम न्यूमेरिकल को हैंडल कर सकते हैं और किस तरह से करेंगे। तो यहां पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जब सूक्ष्मदर्शी की बात होती है तो सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस होते हैं, अधिदर्शक लेंस और अभिनेत्र लेंस। तो इधर वाला जो लेंस होता है वो छोटे द्वारक और कम फोकस दूरी का होता है, और ये वाला दूसरा जो लेंस होता है ये होता है, इसका द्वारक तो बड़ा होता है लेकिन फोकस दूरी अपेक्षाकृत कम होती है, इससे तो अधिक होती है लेकिन वैसे कम होती है। अधिक द्वारक का ये अभिनेत्र लेंस है ऐसे। तो यहां पर मैंने आपको ये बात बताई थी कि यहां पे बिंब का प्रतिबिंब ये बनेगा और प्रतिबिंब से वो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वो इसके लिए दूसरे लेंस के लिए आभासी बिंब बनेगा। तो यहां से यहां तक की दूरी v0 इस प्रतिबिंब की, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, u। ये हमने डायग्राम में देखी थी, ये इस तरह से। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये दोनों लेंस है वो एक कांच, एक बेलनाकार नली में, प्लास्टिक की नली बनी होती है, उस नली में व्यवस्थित होते हैं। दोनों लेंसों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, ट्यूब लंबाई, ट्यूब लेंथ बोलते हैं, जिसको किससे डिनोट करते हैं, यहां से यहां तक की लेंस, इसके दोनों ही द्वारक के बीच की लेंस होती है वो L से डिनोट होती है, कैपिटल L, उसको ट्यूब लेंथ बोलते हैं। तो न्यूमेरिकल पर्पस के लिए कई बार हमें न्यूमेरिकल में L की वैल्यू गिवन होती है, ट्यूब लेंथ गिवन होगी। तो यहां पर देखो इस कंडीशन के लिए बात करें तो L की वैल्यू किसके इक्वल होगी, v0 प्लस UE के इक्वल। तो मैं यहां पर बता रहा हूं ट्यूब लेंथ, हम बात करें ट्यूब लेंथ की किसके लिए, सूक्ष्मदर्शी के लिए, ट्यूब लेंथ L। तो L = होगी v0 प्लस में UE, ये ट्यूब लेंथ होगी। क्लियर है। अगर एक्चुअल में देखें तो यही होगी v0 प्लस UE। ये देखो स्मॉल v है, ये यहां से इस डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं, इसका जो प्रकाशित केंद्र O होता है इसके प्रकाशित केंद्र को हम कैपिटल E से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, अब यही बात हम कंडीशन पे करते हैं, क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा हमारे पास सूक्ष्मदर्शी से रिलेटेड वो कंडीशंस में आएगा, और मेनली कौन सी कंडीशन से आता है, जब प्रतिबिंब में न्यूनतम दृष्टि की दूरी d पर बने, इस कंडीशन से आ सकता है, या फिर प्रतिबिंब अनंत पर बने, इस कंडीशन से आ सकता है। क्योंकि बाकायदा क्वेश्चन में लाइन दी हुई होगी ये कि प्रतिबिंब न्यूनतम दृष्टि की दूरी पर बने या प्रतिबिंब अनंत पर बने, इन दोनों में से कोई भी एक लाइन दी होगी, उस हिसाब से हम आवर्धन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां पर इसके बारे में बता रहा हूं कि प्रतिबिंब अनंत पर बने तो उस कंडीशन में ये ट्यूब लंबाई क्या होगी। तो देखो यहां पे ट्यूब लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कंडीशन इसके लिए कि जब प्रतिबिंब, फाइनल प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब बनता है वो अनंत पर बनता है, अनंत पर बने फाइनल प्रतिबिंब, तो उस कंडीशन में जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो वस्तु कहां पर रखी होती है, फोकस पर। ये बात हमने यहां पे बताई थी मैंने, यहां पे UE आता है तो UE को हम क्या बनाते हैं, Fe से रिप्लेस करते हैं ना, ये वाली, क्योंकि इसका जो फाइनल प्रतिबिंब है वो यहां पर बनता है P', तो ये फाइनल प्रतिबिंब इनफाइनाइट पर बने, इसका मतलब UE की वैल्यू है, UE है वो किसके इक्वल होगी, Fe के इक्वल होगी, यहां से हम ये कह सकते हैं। तो इस कंडीशन के लिए जो ट्यूब लेंथ बनेगी, जिसको बोलते हैं ट्यूब लंबाई, वो ट्यूब लंबाई किसके इक्वल होगी, तो L की वैल्यू होगी वो, ये तो v0 रह जाएगी, लेकिन UE को हम किससे रिप्लेस करेंगे, Fe से, तो ये हो जाएगा v0 प्लस में Fe, ये भी होगी इस तरीके से। तो यहां पर सूक्ष्मदर्शी से रिलेटेड अगर हम न्यूमेरिकल फाइंड आउट करेंगे, और कौन सी कंडीशन, ये वाली कंडीशन, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो ट्यूब लंबाई का फॉर्मूला आपको ये अप्लाई करना है, UE की जगह हम Fe भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी फोकस अगर गिवन होगी तो वो वही क्या बनेगी,
उसकी स्थिति बनेगी प्रतिबिंब की। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल को फाइंड आउट करेंगे और ये भी कंडीशन होती है इसमें, आप देखना इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से न्यूमेरिकल। तो ये थी पूरे सूक्ष्मदर्शी की स्टोरी की किस तरीके से हमने लास्ट 2 लेक्चर से यही पढ़ते हैं कि सूक्ष्मदर्शी को किस तरह से हैंडल करेंगे और किस तरीके से इसके क्वेश्चंस होते हैं। अब यहाँ पे मैं एक न्यूमेरिकल की बात करूंगा सूक्ष्मदर्शी से रिलेटेड, तो वो देखना। देखना स्टूडेंट्स, आपके सामने बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये आपको फोकस दूरी दे रखी है। ये एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कौन? वो दोनों लेंस, अभिदर्शक और नेत्रिका। अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका से, अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका मतलब जो अभिनेत्र लेंस है दूसरा, उससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो वस्तु की वास्तविक स्थिति की वस्तु कहां पर थी और संपूर्ण आवर्धन ज्ञात कीजिए, ये हमें याद करना है। ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखो सबसे पहले इसको लॉजिकली सोचना है कि किस तरह से होगा। लॉजिकली कैसे सोचे कि हमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नाम दे दिया, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नाम देते ही दिमाग में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का डायग्राम आ जाना चाहिए। डायग्राम आते ही हमें यह पता रहता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का अभिदर्शक लेंस जो वस्तु की तरफ रहता है वो छोटे द्वारक होता है, फोकस दूरी कम होगी, और जो अभिनेत्र लेंस जो आंख की तरफ होता है वो बड़े द्वारक का होता है, उसकी फोकस दूरी ज्यादा होती है। तो क्या ये यहाँ पे पॉसिबल है? दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, देखते हैं। अभिदर्शक और नेत्रिका तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, अभिदर्शक की तो 2 सेंटीमीटर और अभिनेत्र की कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो देखो अभिदर्शक की छोटा है, कम फोकस दूरी है, और अभिनेत्र की ज्यादा फोकस दूरी है। इसका मतलब सही है हमारा। तो यहाँ पर 2 चीजें तो ये दे रहे हैं। फिर उसके बाद में क्या बोला है कि ये दोनों एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो तो डायग्राम बना लेना रफली डायग्राम में यहाँ पे बनाता हूँ कि ये है अभिदर्शक लेंस और यहाँ पे ले लेते हैं अभिनेत्र लेंस। क्लियर है? अब हमें डायग्राम में जैसे जैसे डायग्राम बनता है वैसे वैसे हमें पता होना चाहिए। अगर हम वस्तु को यहाँ पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है, और ये प्रतिबिंब इसका जो ये वस्तु इसके लिए बनेगी, तो इसका जो फाइनल प्रतिबिंब होगा वो कहां पर बनता है? यहाँ पर बनता है। ये पता है कि वस्तु PQ है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा P डैश Q डैश, और इसका फाइनल प्रतिबिंब बनेगा P डबल डैश Q डबल डैश। दूरियां नोट करो, ये यहां से यहां तक की दूरी, इसका जो प्रकाशीय केंद्र O होता है और इसका प्रकाशीय केंद्र क्या होता है? E। इसको हम लिखते हैं U नोट से, ये दूरी को हम लिखते हैं V नोट से, ये दूरी हो जाएगी UE क्योंकि अभिनेत्र लेंस की दूरी है ना UE, और इस फाइनल प्रतिबिंब की दूरी को हम क्या लिखते हैं? VE लिखते हैं। VE या कैपिटल D, वो कंडीशंस पे डिपेंड करेगी। तो ये वाली बातें यहाँ पर हमें पता है। अब यहाँ पे देखो ये लेंस है L नोट और ये लेंस है LE, दोनों लेंसों के बीच की दूरी को किससे लिखते हैं? ट्यूब लंबाई L से लिखते हैं। ये हमने एक रफली डायग्राम बना लिया है, इस तरीके से होता है, और यही एग्जैक्ट होता है। मैंने आपको बताया था डायग्राम बनाना सेकंड लास्ट वीडियो में जब बताया था, तो वहां पे आपको अच्छी तरीके से समझाया था कि इस तरीके से बनाना, रटना नहीं है इस वीडियो को। क्लियर है? अब हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है गिवन है वो हम लिखते हैं यहाँ पे। तो गिवन दैट देखो सबसे पहले, तो गिवन दैट जो है लिख लेते हैं कि गिवन दैट क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले हमें दे रखा है फोकस दूरी, अभिदर्शक लेंस की है फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर, तो इसकी F नोट से लिखेंगे। F नोट इज इक्वल्स टू प्लस में 2 सेंटीमीटर। प्लस क्यों लिया मैंने? क्योंकि ये दोनों लेंस है वो उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंसों की फोकस दूरियां क्या होती है? धनात्मक। फिर दूसरे की अभिनेत्र लेंस नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी F इज इक्वल्स टू प्लस में 5 सेंटीमीटर। ये वैल्यूज मैंने लिख ली यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे एक बात दिमाग में आती है कि हमें आवर्धन फाइंड आउट करना है। आवर्धन का फॉर्मूला हमें पता है, और मैंने आपको ये बताया था कि कंडीशंस पर ही न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। तो कंडीशंस कौन सी है? क्या इसमें कोई लाइन आपको दे रखी है कि अंतिम प्रतिबिंब वो कहां पर बनता है? न्यूनतम दृष्टि की दूरी पर बनता है या अनंत पर बनता है? इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन हिडन लिखा हुआ है। देखो अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, और 25 सेंटीमीटर की दूरी क्या होती है? कैपिटल D, मतलब न्यूनतम दृष्टि की दूरी। तो ये न्यूनतम दृष्टि की दूरी का क्वेश्चन है। देख लो यहाँ पे थोड़ा इनडायरेक्ट तरीके से दिया हुआ है कि अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो जब प्रतिबिंब D दूरी पर बने, यहाँ पर आवर्धन कि जब प्रतिबिंब D दूरी पर बने, D दूरी पर बने,
तो उस कंडीशन में आवर्धन कितनी होगी? आवर्धन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू माइनस में v नोट अपॉन में u नोट इनटू में 1 प्लस d अपॉन fe। ये ध्यान में रखना, आपको आवर्धन का फॉर्मूला यही लगेगा, क्योंकि d दूरी पर बन रहा है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो अब हमें जो जो चीजें दे रखी है आवर्धन निकालने के लिए, ये दो और भी दे रखी है, अभी यहाँ पे गिवन दैट में लिखेंगे उन चीजों में, लेकिन आवर्धन की कंडीशन हमें पता लग गई है। आवर्धन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? Fe की वैल्यू चाहिए है, D की वैल्यू D कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। D है ना, वो डिस्टेंस होती है, ध्यान रखना, जहां पर कैपिटल D लिखा हुआ वहां पे प्लस माइनस नहीं लगाते, वहां पे सीधा 25 लिखते हैं। अब V नोट गिवन है क्या? V नोट नहीं गिवन, ये रहा। U नोट भी नहीं गिवन। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? V नोट और U नोट फाइंड आउट करेंगे, और V नोट और U नोट फाइंड आउट होने के बाद हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? आवर्धन। तो यहां पर कुछ बातें और लिखते हैं, देखो ये एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है? L। ट्यूब लंबाई दोनों लेंस है, L की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिख दो L इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर दे रखी है। और क्या दे रखी है हमें? अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। देखो फाइनल प्रतिबिंब ये है ना, तो फाइनल प्रतिबिंब कौन से लेंस से बनता है? अभिनेत्र लेंस से। तो इस लेंस से इस फाइनल प्रतिबिंब की दूरी VE की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 25 सेंटीमीटर। अब मुझे ये बताओ 25 धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक? इस लेंस से दूरी इधर मापी जा रही है, पीछे की साइड के आगे की तरफ, पीछे की साइड और पीछे की साइड मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। तो यहां से VE की वैल्यू कितनी है? VE इज इक्वल्स टू माइनस में 25 सेंटीमीटर, ये गिवन है। अब हम इसके आगे इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्यूब लेंथ की। ट्यूब लेंथ क्या होती है? देखो ट्यूब लेंथ होती है, वो होती है L इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगी? V नोट प्लस UE। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, डायग्राम में सब शो होता है। V नोट प्लस UE, ये लो V नोट प्लस में UE। क्या आपके पास V नोट की वैल्यू है? नहीं है। UE की वैल्यू है? नहीं है। L की वैल्यू है, L की वैल्यू कितनी है? 20। तो यहां पे लिख दो 20 इज इक्वल्स टू V नोट प्लस में UE। अब आप अगर फाइंड आउट करो तो ये दोनों ही अननोन है, तो किसी एक की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी? तो क्यों ना हम इनमें, ये देखो इन जो लेंस लगे हुए हैं अभिनेत्र और अभिदर्शक लेंस, उनमें लेंस फॉर्मूला लगा के अलग अलग इनको सोल्व कर ले, अलग अलग सोल्व करने की ट्राई करें कि किस तरह से होगा। तो सबसे पहले हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, वो कहां से लगाएंगे? इसमें लगाएंगे। कौन से में? अभिनेत्र लेंस में। क्यों? क्योंकि फाइनल प्रतिबिंब किसमें बनता है? अभिनेत्र लेंस में बनता है ना, और फाइनल प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है हमें VE दे रखी है, तो इसलिए हम लेंस फॉर्मूला किसमें लगाएंगे? अभिदर्शक लेंस में, लेंस सूत्र से। यहां पर लिखेंगे अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस में लेंस सूत्र से। अब अभिनेत्र लेंस में लेंस सूत्र लगाएंगे, तो देखो लेंस सूत्र कैसे लगेगा? अभिनेत्र लेंस के लिए लगाना, तो लेंस सूत्र होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो इस हिसाब से अभिनेत्र लेंस में लगाते हैं तो कितना होगा? 1/fe इज इक्वल्स टू 1/ve माइनस 1/ue। ये हो गया। क्या इनमें आपको कोई भी दो वैल्यू पता है? देखो Fe की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, ये VE की वैल्यू पता है, ये VE की वैल्यू देखो यहां पे दिया हुआ ना, प्रतिबिंब कहां पर बनता है? न्यूनतम दृष्टि की दूरी 25 सेंटीमीटर, ये लो दे रखा है। VE के बाद में आपको Fe गिवन है, VE गिवन है, क्या फाइंड आउट कर सकते हो आप? UE, और UE की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करके इसमें डाल देना, इस इक्वेशन नंबर 1 में डालोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? V नोट की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? तो यहां पे लगाते हैं, देखो 1/Fe की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस में, तो यहां पे लिख दो +5 इज इक्वल्स टू 1/VE की वैल्यू कितनी है? VE की वैल्यू ये रही -25, तो यहां पे लिख दो माइनस में 25 माइनस 1/UE। अब ध्यान देना, माइनस का 1/UE इधर ले आओ, प्लस का, और ये उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो क्या बनेगा? 1/UE इज इक्वल्स टू, या इसको उधर रख लो माइनस में, और इसको इधर ले आओ 1/25 को, तो ये हो जाएगा 1/5 प्लस में 1/25, तो बनेगा माइनस 1/UE इज इक्वल्स टू 25 आ गया। एलसीएम 5 प्लस 1 6/25, इसकी वैल्यू आ रही है 6/25। तो UE पलट कर लिखेंगे तो UE की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस में 25/6 सेंटीमीटर। अब देखो UE नेगेटिव आ रही है ना, इसका मतलब इस लेंस से पीछे की साइड की दूरी होगी। अब ये डिस्टेंस है, माइनस किसको बताता है?
दिशा को बताता है, तो वहां पर माइनस है। लेकिन इसका हम आंकिक मान लें, अगर इसकी डिस्टेंस ही ले केवल और केवल, क्योंकि जो ट्यूब लंबाई है वो डिस्टेंस होती है, वहां पर प्लस माइनस का रोल नहीं होता है, और दूरी हमेशा आगे बढ़ती है, धनात्मक रूप से चलती है, ऋणात्मक कभी भी नहीं होती है। तो इसका हम लेंगे मोड लेंगे, तो यहाँ पे मोड ऑफ यूई कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस में 25/6 का मोड वहां कर लेंगे, तो ये कितनी आ जाएगी 25/6 सेंटीमीटर। ये दूरी देखो यूई बोले तब साइन लगाएंगे, क्यों? क्योंकि साइन इसकी दिशा को बताता है कि वस्तु किधर रखी हुई है। और वैसे दूरी ले कि ट्यूब लंबाई में डालने के लिए तब हम साइन कन्वेंशन यूज नहीं करते हैं, तब हम केवल लेते हैं लेंथ लेते हैं। तो यहाँ पर ये 25/6 यूई की वैल्यू समीकरण 1 में डाल दे तो हमें क्या किसकी वैल्यू मिल जाएगी, v नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। क्या? पहले लेंस से अभिदर्शक लेंस से पहले प्रतिबिंब की दूरी। अब देखो इसमें v नॉट यहां से मिल जाएगी, f नॉट इसकी फोकस दूरी है, तो हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, u नॉट की वैल्यू कहां से, वही लेंस फार्मूला लगा के। तो इस तरीके से हम अतः समीकरण 1 से बात करें, क्योंकि आपको बाई कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, और बाई कॉन्सेप्ट सोल्व करोगे तो आसानी रहेगी आपको सोल्व करने में। तो समीकरण 1 में डालने वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 20 v नॉट प्लस में 25/6, इस साइड लेके आएंगे माइनस में हो जाएगी, तो v नॉट बराबर होगा 20 - 25/6। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 6, एलसीएम कितना आ जाएगा, चलो यहां से नेक्स्ट स्टेप लेके चलते हैं। तो देखो इसका एलसीएम लेते हैं तो कितनी वैल्यू आएगी, v नॉट 6 एलसीएम 120 - 25 कितनी आ जाएगी, v नॉट की वैल्यू 95/6, इसमें से माइनस कर देंगे तो v नॉट आ जाएगा 95/6 सेंटीमीटर। प्लस में आ रहा है, ध्यान रखना। अब ये वैल्यू प्लस में आ रही है तो इसको क्रॉस वेरीफाई कर लो, वेरीफाई करते हैं क्या v नॉट पॉजिटिव आएगा। तो देखो v नॉट डिस्टेंस है तो कौन से लेंस से मेजर की जाती है, हमेशा अभिदर्शक लेंस से मेजर करते हैं। तो अभिदर्शक लेंस से आगे की तरफ मापी की दूरी धनात्मक होगी, तो वो धनात्मक आ रही है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, सही। v नॉट की वैल्यू आ गई, v नॉट हमने फाइंड आउट कर लिया। अब v नॉट आ गया और f नॉट हमारे पास ये रहा, तो v नॉट और f नॉट की वैल्यू डाल के हम लेंस उत्तर से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, u नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और वही किसकी स्थिति रहेगी, वस्तु की स्थिति। तो यहां से देखो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो कितनी आ जाएगी, v नॉट की वैल्यू, तो v नॉट अभिदर्शक लेंस में, लेंस उत्तर से अभिदर्शक लेंस में, तो इसमें लेंस उत्तर लगाएंगे क्या होता है, 1/f नॉट = 1/v नॉट - 1/u नॉट। यहां पे हमें u नॉट की वैल्यू चाहिए तो इसको इधर लेके आ जाओ, 1/u नॉट = और इसको उधर ले जाओ तो 1/v नॉट - 1/f नॉट। वैल्यूज पुट कर दो, v नॉट की वैल्यू हो रही है और f नॉट की वैल्यू यहां पे कितनी है, 2 सेंटीमीटर, तो कितनी हो जाएगी, 1/u नॉट = 1/95/6 - 1/2। 6 कहां चला जाएगा, ऊपर, तो कितना हो जाएगा, 1/u नॉट = 6/95 - 1/2। एलसीएम ले लो, 1/u नॉट एलसीएम आ जाएगा 95 × 2, 190। एलसीएम ले लेंगे, 1/u नॉट = 95 × 2 एलसीएम, ये आ जाएगा 12 माइनस ये आ जाएगा 95, तो कितना हो जाएगा, 1/u नॉट = माइनस में 83/190। ये वैल्यूज आ जाएगी यहां से 1/u नॉट की। ध्यान देना, नेगेटिव में वैल्यू आ रही है तो u नॉट होती है वो इस साइड होती है, बिंब के इस साइड, तो बिंब होता है वो अभिदर्शक लेंस के पीछे की साइड होता है, तो नेगेटिव दूरी से वेरीफाई। तो u नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, यहां पे लिखते हैं u नॉट की वैल्यू कितनी होगी, तो u नॉट हो जाएगी माइनस में 190/83 सेंटीमीटर। तो ये u नॉट की वैल्यू आ गई। अब यहां से अब u नॉट मतलब वस्तु की स्थिति हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमें फाइंड आउट करनी है फाइनल हमारा आंसर संपूर्ण आवर्धन, और आवर्धन फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला वैल्यूज पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। वैल्यू देखो v नॉट और u नॉट की वैल्यू है वो साइन कन्वेंशन के साथ में पुट की जाएगी। f नॉट की वैल्यू साइन कन्वेंशन जो आ रहा है साइन वही लेंगे, तो v नॉट देखो क्या आ रही है, प्लस में 95/6 ये लेंगे, u नॉट की वैल्यू कितनी लेंगे, माइनस में 190/83 ये ले लेंगे यहां से, और d की वैल्यू 25। कोई साइन कन्वेंशन नहीं आएगा क्योंकि न्यूनतम दृष्टि की दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ध्यान रखना, और f ही होता है वो 5 होगा। तो अतः आवर्धन यहां से फाइंड आउट करोगे तो कितनी हो जाएगी, m = माइनस v नॉट की वैल्यू कितनी है 95/6 अपॉन में u नॉट की वैल्यू ये माइनस में 190/83
फिर इनटू में 1 प्लस डी की वैल्यू 25 और एफ की वैल्यू कितनी होगी 5। ये 25/5 कितना हो जाएगा 5। 5 और 1 6 एक जुड़ जाएंगे तो 6 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो m इक्वल्स टू आएगा 95/6 इनटू 83 ऊपर 190 नीचे इनटू में 6। 6 से 6 कैंसिल, इसको इससे काटोगे 2 और 83 में 2 का भाग दोगे तो आएगा 41.5। ये आवर्धन की वैल्यू हो रही है आ रही है हमारी, और इस तरीके से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहां पर ये न्यूमेरिकल हमारा फाइनली सॉल्व हो गया। तो इसे देखो, इस न्यूमेरिकल को मैंने कांसेप्ट से सॉल्व किया है, लेंस का फॉर्मूला लगा के, लेंस मेकिंग फॉर्मूला की किस तरह से हम एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो आप भी ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। आज की क्लास को हम एक न्यूमेरिकल और कुछ कॉन्सेप्ट के साथ में ही खत्म करते हैं, और इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे, टेलीस्कोप के बारे में, वो भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप इस तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए और हमारी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहिए, क्योंकि इस कोविड-19 महामारी के दौर में आपकी स्टडी अगर बाधित भी हो रही है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम ऐसा होने नहीं देंगे। आप हमसे जुड़े रह सकते हैं और वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।